आप किसी एक नई ऑर्गेनाइजेशन में आए, 5 से 7 दिन निकले और उसके बाद एक व्यक्ति विशेष आपके पास आते हैं और कहते हैं कि बड़ा ही अजीब है आपके कामकाज करने का तरीका, कुछ भी स्ट्रक्चर्ड नोट पर नहीं है। इस तरह से तो लंबा कैसे चल पाएगा, यहाँ की रिदम, यहाँ के कंसेप्ट्स बहुत अलग हैं। इतना कहकर वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। अब उसके बाद आप भीतर डिस्टर्ब होने की शुरुआत करते हैं। लगने लगता है कि जो इतने वर्षों तक सीखा, जिस यात्रा के साथ में रहे, क्या वो सब कुछ गलत था? और अब तो यहाँ बड़ी उम्मीदें लेकर आए थे, इंक्रीमेंट के साथ में आए थे, इतनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, यहाँ नहीं चल पाए तो क्या होगा? अब वहीं से व्यक्ति भीतर संकुचित होने लगता है और जो उसकी यात्रा उत्साहपूर्ण होनी थी वो डर के साथ में होने लगती है। जो व्यक्ति सारी बातें कहकर गया था, हम उसके पास धीरे धीरे पहुँचते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे चलना है, किस तरह से चलना है। समझते कुछ भी नहीं है, सिर्फ भीतर का भय उस व्यक्ति विशेष के साथ में बढ़ाते चले जाते हैं। वो व्यक्ति आपको डिस्टर्ब करना चाहता था, आपके पोटेंशियल को जानता था और आपके पोटेंशियल को कम करना चाह रहा था। आपने उसको अपने उद्देश्य में सफल होने दिया और उसकी खींची गई लकीरें जो आलोचनाओं के साथ में चला करती थी, उसके साथ आप चलने की शुरुआत कर चुके। यहीं से व्यक्ति स्वयं को उलझाने की स्थितियों के साथ में लेकर चलता है। ये है चेतन अवस्था और अवचेतन अवस्था के बोध। जब व्यक्ति डर के मारे किसी और व्यक्ति की कही सुनी बातों के साथ में अपने भायाक्रांत करने वाले सिरे के साथ अवचेतन में, सबकॉन्शियस माइंड के साथ में चलने लगता है, जो वो कर रहा है, जिन कंसेप्ट्स के साथ में एक फ्लॉलेस अप्रोच है, अटमोस्ट पॉजिटिविटी है, उन सभी से हटकर जब चलने लगता है तो फिर अपनी कॉन्शियसनेस के साथ बिल्कुल भी नहीं चल पाता। और जब वो कॉन्शियसनेस के साथ नहीं चल पाता तो दुविधाओं को लेकर चलता है। पैकेज में वृद्धि हुई, डेजिग्नेशन में भी वृद्धि मिली, परंतु खुशियाँ कहाँ गई? उन खुशियों के साथ में जो गेन आया वो तो काफूर हो गया और कहीं ना कहीं हम दुविधाओं के घेरों के साथ में चलने लगे। 1000 की शर्ट पहने चाहे हज़ारों की शर्ट पहने, अंतर क्या पड़ता है कि खुशियों के साथ में क्या आधार है। जब तक व्यक्ति उस अवस्था के साथ में नहीं है, वो कहीं पर भी स्वयं को स्थापित करने वाले क्रमबद्ध सिरों के साथ में नहीं होता। इसी वजह से राहु और केतु जब मध्याह्न को प्राप्त कर रहे हो, मीन राशि के महानुभावों के लिए एक विशेष चर्चा को हम लेकर उपस्थित हुए हैं। देखिए, वैसे भी शनिदेव प्रथम भावस्थ चल रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर 7.5 का जो मिडिल फेज है वो चल रहा है। 7.5 कुछ ही दिनों में 50% के अप्रोच के साथ में आ जाएगी, यानी जो संघर्ष के चरमोत्कर्ष आपको देखने थे, अब उससे धीरे धीरे ढलान की अवस्थाओं की तरफ आप अग्रसर हैं। तो वहीं राहु जो यहाँ पर मई की स्थितियों के साथ 2025 में परिवर्तित हुए थे, दिसंबर 2026 तक के समय के साथ में इनको यहाँ कुंभ और केतु को सिंह राशि स्थान में चलना है। इनका जो 50% ऑफ द फेज इस राशि स्थान के साथ में चलता हुआ है, वो इस महीने के क्रम में धीरे धीरे समक्ष आने की तैयारी करता चला जा रहा है। तो ऐसी अवस्थाओं के साथ में जो अभी तक भय बने हुए थे, कल आप जिस बात से डरे हुए थे आज वो गौण है। आप महीने भर पहले किसी और बात से परेशान थे, आज वो गौण है। आपने 6 महीने पहले सोचा था कि ये हुआ तो क्या होगा, कंफर्मेशन नहीं आई इस ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या होगा, वो सब कुछ आपके साथ में क्लैरिटी से आता चला गया। आज नई चिंताओं को हम खोज रहे हैं, संभावनाओं को बोना बना रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में अब जब 12th हाउस के राहु की जो पोजीशन 50% ऑफ द मार्क को वक्री रहते हुए, राहु वक्री चलते हैं, मार्गी क्रम के साथ में कतई नहीं चला करते, केतु भी वक्री चलते हैं। राहु व्यक्ति के भीतर का भ्रम है, राहु व्यक्ति के भीतर की सबकॉन्शियस अप्रोच है, राहु व्यक्ति के भीतर के हम चाहें तो क्यूमुलेशन ऑफ एक्सपीरियंस का फियर हो और चाहें तो वहां की पॉसिबिलिटीज हो कि जिन जिन बातों से डरा हूं 99% तो उसका कोई आधार था ही नहीं। तो और केतु व्यक्ति विशेष के भीतर के मोक्ष कारक अवस्थाओं का क्रमबद्ध सिरा है। व्यक्ति के भीतर की स्थितियों में आकस्मिक तौर पर आने वाले भ्रम से हटकर संभावनाओं की जागृति केतु है। केतु इज द प्रोसेस ऑफ डिटैचमेंट एंड अटैचमेंट ऑल्सो। कहीं जुड़े तो इतना गहरे से कि दिन दुनिया को भूल गए और कहीं से हटे तो इतना अच्छे स्तर के साथ में कि कोई संबंध इतना प्रगाढ़ था भी क्या। ऐसी स्थितियों के साथ में राहु और केतु चला करते हैं।
तो जब इनका मध्य प्रवास क्रम समक्ष आ चुका है और द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में जब राहु है, इसके बाद में तो आप देखिए कि जो मीन राशि के जातकों के लिए 2026 और 27 है वो अत्यंत शानदार क्यों कहा जाएगा, क्योंकि 27 के क्रम के साथ में शनिदेव की स्थितियां भले ही नीचस्थ राशि स्थान में प्रवेश करे परंतु 7.5 का लास्ट फेज आने की तैयारी करेगी और राहु नैसर्गिक तौर पर द्वादश से एकादश की यात्रा की ओर 2026 के अंतिम सिरे के साथ में आ चुके होंगे श्रीमान, और केतु की स्थितियां भी उसी श्रेय में होगी। तो इसी वजह से पुण्य फलों के उदय के आधार बढ़ते हैं। सतत संघर्षों की यात्रा के साथ में चलते हुए अभी भी खर्चों की अधिकता के क्रमबद्ध सिरों को जीवन यात्रा के साथ में आप देख रहे हैं, इस बात को स्वीकार करके चलिएगा। एक्सपेंसेस की अप्रोच आपके साथ उस कंट्रोलेबल बेस के साथ में नहीं आ पा रही है जिसके बारे में कई बार व्यक्ति विशेष अपने साथ में सारगर्भित तौर पर विचार किया करता है, और यही एक दुविधा का बहुत बड़ा क्रम है जिससे हटकर, जिससे संभलकर जीवन के परिप्रेक्ष्य को देखने की पूरी पूरी आवश्यकता रहा करती है। उसी भाव, उसी मनोदशा को, उसी प्रवृत्ति को अपने साथ जितना गहराई से आप उजागर करके चलेंगे उतने ही पॉजिटिव नोट आप स्टेबलाइज करते चले जाएंगे विदेश संबंधी कार्यों में। अब देखिए थोड़ा सा डेप्थ जाने की जरूरत है कि देवगुरु बृहस्पति जिनकी व्यवस्थाओं को दर्शाया नहीं गया है, ये 4th हाउस की पोजीशन के साथ में इनकी 9वीं दृष्टि राहु पर है और राहु की पुनश्चय जो दृष्टि है वो 4th भावस्थ क्रम पर है। राहु की स्थितियां जब भी अष्टम को, चतुर्थ को देख रही हो विदेश संबंधी कार्यों में भ्रम दिया करती है। देवगुरु बृहस्पति जब भी चतुर्थ में हो तो एक कंफर्ट व्यक्ति विशेष के साथ में बनाकर 8th, 10th और 12th को देखते हुए विदेश संबंधी कार्यों के साथ में भरपूर प्रगति के सिरों को व्यक्ति विशेष के साथ बनाने वाले होते हैं। मई 2025 से जिन कार्यों के साथ में अटकाव था आपके लिए, अब वहां से आगे बढ़ने की तीव्रता को अपने साथ अपेक्षित तौर पर आप लेकर चल रहे हैं। धैर्य आपकी परीक्षा ले रहा था और आप धैर्य के द्वारा ली गई उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो अब आप देख लीजिएगा कि किस तरह की स्थितियों को आप अपने साथ देखने की तरफ रहेंगे। जहां आप जा रहे हैं श्रीमान, वहां अटमोस्ट कंफर्टेबल बेसिस को अपने साथ में स्टेबलाइज करके जर्नी को इवॉल्व करना और वहीं से प्रोग्रेसिव मेजर्स के साथ में अपनी पोजीशंस को कंसोलिडेशन में देखते चले जाना, यह सब कुछ आपके साथ साथ में सार्थक तौर पर बनी हुई यात्रा है जिसके साथ आप भरपूर चलते चले जाइएगा। मन मस्तिष्क के भीतर की सारी नकारात्मकता को हटाकर जीवन की जागृति को संचालित करते हुए जो क्रम आप लेकर चलेंगे बेहतरी है, परंतु जो अपर बैक का जो पार्ट होता है, जो कंधों के आसपास की स्थितियां होती है, वहां दर्द से संबंधित समस्याएं रह सकती है। कोई भी तरीके की शल्य चिकित्सा से संबंधित क्रमबद्ध सिरों को अपने साथ में अपनाकर चलने की जो यात्रा होती है उसे भरपूर तौर पर अपने भीतर तक अपनाकर आप आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। प्रयत्न यही कीजिएगा कि जिस ओर जाना है सार्थकता के वहां हम अपने प्रयत्नों के सिरों के साथ में उस अवस्था को लेकर चलने वाले होंगे। ये भ्रम हटाकर चलें कि हमें वस्तुएं कंफर्ट दिया करती है, वस्तुएं सुख दिया करती है, वस्तुएं सुविधाओं में इजाफा कर सकती है, इसके अलावा वस्तुओं का औचित्य कुछ भी नहीं है। ये एक भाव अपने भीतर तक मंतव्यशीलता में बनाकर रखने का अप्रतिम प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। हम बारंबार ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जिन कार्यों में रुकावटें और बाधाएं रही है उन सभी से हटकर संपूर्ण ऊर्जा के केंद्र बिंदु को अपने साथ में यहां लेकर हम जिस ओर बढ़ना चाहते हैं उसकी तीव्रता भरी ऊष्मा को अपने साथ लेकर चलें और आप देख लीजिएगा किस तरह के परिणामों की प्रतिध्वनि को ये जीवन यात्रा निक्षेपित करती चली जाती है। ताकत और उसके साथ जुड़ी हुई ऊष्मा अपने आप में बड़े ही बेहतर प्रवाह क्रम के साथ में कही जाएगी, और ये बात स्मृतियों में रखकर चलने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। केतु षष्ठ भावस्थ है, शत्रु पक्ष के साथ में बारंबार हमको उलझने की आवश्यकता नहीं है। जब भी व्यक्ति शत्रु पक्ष के साथ में उलझा तो उसने स्वयं का बहुत बड़ा नुकसान करने का कार्य किया। उससे हटकर जीवन को स्थिरगामिता के साथ में देखना और वहीं से अपनी लौ को प्रज्वलित करते हुए आगे बढ़ते चले जाना, ये बेहद आवश्यक गतिविधि है। केतु की स्थितियां यहाँ शत्रु पक्ष को इतना हावी नहीं करती। कामकाज में जिस और आप चलना चाहते हैं उसकी पूरी तेजी अब आपके साथ में आ रही है। केतु भी मध्याह्न प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए अब आपके लिए जो ऋण से संबंधित निर्णय पशुपेश और परेशानी दे रहे थे उससे हटकर जीवन को देखना
और सतत प्रयत्नशीलता के साथ में बेहतरी से बेहतरी को अपने साथ में अवस्थित करते चले जाना, ये जो प्रक्रियाबद्ध चरण है, ये जो जीवन यात्रा का संतुलित भाव है, इसके साथ आप तेज़ी से चल रहे हैं। इस वर्ष की शुरुआत में यानी 2026 के साथ में राहु केतु जो मध्याह्न पूर्ण करके आगे बढ़ रहे हैं, ये अपने आप में अद्भुत क्रम है जिसको आप अपने भीतर तक संस्थापित करते हुए चलते चले जाइएगा। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।